हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत आपके साथ कौन सा बड़ा जस्टिस न्याय करने वाली है, या आपको कुदरत का कौन सा बड़ा न्याय देखने को मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कुदरत का कौन सा बड़ा न्याय देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। डेस्टिनी, गिल्ट, ओके। तो यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आया और यहाँ पर है डेस्टिनी। तो ऐसा लगता है गाइस कि अभी आप किसी मामले को लेकर गिल्ट में हो। कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई बात आपकी लाइफ में ऐसी घटित हुई है जहाँ पर कहीं न कहीं आप उसका रीज़न जो है ना खुद को मान रहे हो, और यहाँ पर डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि इतना आपको गिल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन आपकी वजह से नहीं बनी, या मान लो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी घटित हो गई जिन्हें घटना नहीं चाहिए था, है ना? या जिनकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो कि आपको ये लगता है कि ये सब जो कुछ भी घटित हुआ या कुछ भी बुरा हुआ ना आपकी लाइफ में, वो आपकी वजह से हुआ। आप रीज़न बन गए उसका। लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कार्ड क्या कहता है कि आप इसका कोई रीज़न नहीं हो, और अपने मन में इस तरीके का गिल्ट को पाल कर मत रखो। ये आप रीज़न नहीं बने हो, ये तो परिस्थिति बननी ही थी गाइस, है ना? यहाँ पर डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अ, ये आपके साथ बहुत बड़ा न्याय है कि आपको इस गिल्ट से बाहर निकाला जाए। आपको ये बताया जाए, ये समझाया जाए कि ये जो कुछ भी बुरा हुआ आपकी लाइफ में उसका रीज़न आप नहीं हो, और आपको उसके लिए गिल्ट नहीं करना है। अगर आपके दिल में आता है बार-बार गिल्ट हो रहा है, तो उस गिल्ट से बाहर आओ गाइस, है ना? ये कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग जो है ना, ये आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देगी। इस वजह से अभी ही कुदरत आपको ये समझाने की कोशिश में है कि इस गिल्ट से जल्द आपको बाहर आना ज़रूरी है। आपकी कोई गलती नहीं, आप बेगुनाह हो। तो अगर डेस्टिनी की नज़र में आप बेगुनाह हो, तो आप अपनी नज़र में भी खुद को बेगुनाह समझो, है ना जी? तो ये है। इनसिक्योरिटी क्यों रहती है आपको? देखो, मैं एक बात बताऊँ, कभी-कभी क्या होता है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मुझे ये पता चल रहा है कि मतलब आपको छोटी-छोटी बातों का गिल्ट बहुत रहता है। आप इमोशनल, कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा हो, और जो इंसान इमोशनल हद से ज़्यादा होते हैं ना, उन्हीं के साथ ये घटनाएँ घटित होती है। कहीं न कहीं मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपका जुपिटर जो है ना, वो थोड़ा बर्थ चार्ट में ठीक नहीं है गाइस। या आपकी ये ओवरथिंकिंग कह सकती हूँ कि हर मामले में, छोटे-छोटे मामलों में बार-बार गिल्ट लेना, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हर एक छोटी-छोटी बात पर सॉरी कहने की आदत होगी। शायद सामने वाला भूल जाए कि आपने क्या गलती की, लेकिन आपके दिमाग में चलता रहता है कि आपने क्या गलती की, क्या गलती की। उसको ही मुझे माफ़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी, भगवान, अल्लाह, जीसस मुझे माफ़ी देंगे या नहीं देंगे। वो गिल्ट चलता रहता है हर छोटी-छोटी बातों को लेकर। यहाँ पर कुदरत आपके साथ यही न्याय कर रहे हैं। आपको कुदरत का यही न्याय देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले वो आपको आपकी ही नज़रों में बेगुनाह साबित करें, है ना? आपको अपनी नज़रों में उठाया जाए, आपकी इनसिक्योरिटी को बाहर निकाला जाए। आपके सामने, कहता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी होना, कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में घटित हुई, उसका रीज़न आप नहीं थे, और जो रीज़न मेन जो था, या कोई इंसान या कुछ भी जो रीज़न बने ना, वो रीज़न आपके सामने लाकर रख दिया जाएगा। बेवजह की इनसिक्योरिटी को मत पालो गाइस, ये बहुत सही रहेगा आपके लिए। और ये जो आप ये हर एक मामले में ओवरथिंकिंग करते हो ना, इसको रिलीज़ करने की आवश्यकता है ना? अब इसको रिलीज़ कैसे करेंगे? जैसा मैंने पहले भी बताया था
केसर का तिलक जो होता है ना, वो माथे पर लगाकर नाभि पर लगाओ, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा गाइस। या येलो कलर के कपड़े बहुत पहनो, है ना। देखो समय अच्छा आ रहा है, आपको कुदरत आपके साथ न्याय कर रहा है, तो उसके लिए आप भी रेडी रहो कि अपने साथ न्याय करो, या ये जो जस्टिस हो रहा है ना, उसको आप एंजॉय कर पाओ, है ना जी। इनसिक्योरिटी तो किसी बात की रखनी ही नहीं है। यहाँ पर तो कुदरत का, डेस्टिनी का आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ये क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंसान का जो मन साफ है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गलती करने के बाद में भी सॉरी नहीं कहते, या सॉरी कहना उनको गवारा नहीं होता, गिल्टी नहीं होता। और यहाँ छोटी छोटी बातों पर गिल्ट है, यहाँ पर आपको रोका जाता है। रुक जाओ बच्चा, ये अच्छी बात नहीं है, अपने साथ गलत कर रहे हो, है ना। मालिक आपको रोक रहे हैं, है ना जी। तो ये नहीं करना अपने को। ग्रेटिट्यूड, मैंने कहा ना गाइस, आपको कुदरत का बहुत बड़ा जस्टिस देखने को मिलेगा। ये सारी इनसिक्योरिटी है, ये गिल्ट जो है ना, ये निकल जाएगा, देखना। फिर पता चलेगा कि वाकई में आपने मतलब अपना समय खराब कर दिया गिल्ट कर करके, या इनसिक्योर हो होकर। ये वाकई में कहता है ना, काफी सारी हिडन चीजें, जैसे ये क्रम में कार्ड जैसे जिस तरीके से आया ना, काफी सारी हिडन चीजें ऐसी है जो आपके सामने खुलकर आएगी गाइस। इस तरीके से खुलकर सामने आएगी कि जो आपको अपने खुद को लेकर, जो आपको खुद को लेकर जो एक भ्रम है या कोई शंका है ना, वो शंका आपकी खुद को लेकर दूर होगी। अब कहीं ना कहीं खुद को ऐसा लग रहा है गाइस कि आ, एक बहुत बड़ा हिस्सेदार मान रहे हो किसी प्रॉब्लम का, है ना। उससे निकालना या उससे निकलना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हिडन है आपकी लाइफ में, वो एक बार खुलकर आपके सामने आएगी गाइस। और आने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप रीजन नहीं थे कोई प्रॉब्लम का, या ऐसा आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने या परेशानी ऐसी जो आपके आंखों के सामने घटित होती रही और आप उसको रोक नहीं पाए। कहीं ना कहीं डर था आपके मन में कि आप रोकने की कोशिश करोगे तो पता नहीं वो प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए, या कुछ और परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी जहां पर चाहकर भी आप ना तो औरों की हेल्प ले सकते थे, ना हेल्प कर सकते थे। तो आपके पास ऑप्शन केवल यही रहा कि आप बस बैठे बैठे देखो उस सिचुएशन को। जैसा ये पीछे एक लेडी का मतलब एनर्जी जो है ना, इस तरीके की शो हो रही है कि दुख को बैठे बैठे देखा है, चीजों को बिगड़ते बिगड़ते देखा, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाए ना। उसका दुख, उसका मलाल कहते हैं ना, वो आपके दिल में रह गया कि वो तो समय निकल गया या निकल रहा है, लेकिन उस समय आपकी कहते हैं ना कि एक आपकी तरफ से एक एक्शन लिया जाना चाहिए था और आपने नहीं लिया। तो उस चीज का मलाल कहता है ना, वो आपके मन में है। डेस्टिनी कहती है उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है ना जी। क्योंकि कोई बहुत बड़ा जस्टिस आपको इन दिनों में देखने को मिलेगा कुदरत की तरफ से आपके लिए। एक बार पहले भी रीडिंग में आया था, याद होगा आपको, कि कुदरत आपके लिए कुछ ऐसा इतना बड़ा एक्शन लेने को जा रहे हैं जो आप खुद हैरान हो जाओगे और यूनिवर्स को थैंक यू कहोगे, धन्यवाद करोगे। ये मिरेकल से कम नहीं है गाइस, है ना। कि कोई बहुत बड़ी खुशी आपको अचानक से आपकी लाइफ में मिल जाए, आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अचानक ही खत्म हो जाए। यहाँ आपके मन जो है ना, बहुत ज्यादा हल्का महसूस होता हुआ, एक घुटन बाहर निकलती हुई वो नजर आ रही है। खुद की नजर में कहता है ना कि निर्दोष साबित हो जाना, वो चीज होगी आपके साथ। जॉय, ग्रेटिट्यूड दोगे, जॉय आएगा आपकी लाइफ में कि चलो परेशानी का आखिरकार अंत हो ही गया, देर सवेर ही सही, लेकिन परेशानी का अंत हो गया। हो रहा है गाइस, वाकई में हो रहा है। चिंता मत करो, जो कुछ भी सिचुएशन है ना, कोई चिंता मत करो। ये समझ लो कि उसकी उल्टी गिनती जो है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ज्यादा समय नहीं है ना। वो ये समझ लो कि हर बीतते हुए पल में वो आप परेशानी के खत्म होने के निकट जा रहे हो। क्या पता अभी देख रहे हो रीडिंग, 1 घंटे बाद ही वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, है ना। कल का सूर्य उगे उससे पहले वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। हम डेस्टिनी पर इतना बिलीव क्यों ना करें। अगर इतनी क्रम में इतनी सही तरीके से अगर रीडिंग आ रही है तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है, हो सकता है ना। हम्म। डेस्टिनी पर बिलीव रखो, ये आपकी मंजिल है, ये आपकी किस्मत है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका निवारण होगा, उसका अंत होगा।
ठीक है, या आपको अगर कोई गलत समझ रहे हैं तो उनको भी एक क्लियरिटी मिल जाएगी। आप दुखी मत हो, किसी तरीके की इनसिक्योरिटी मत पालो, ठीक है ना। डिस्कवरी, ब्लेसिंग आप पर मालिक की बहुत है और हीलिंग आपकी इतनी अच्छी तरीके से होगी गाइस। मतलब जो जो आपने खोया है ना वो सब आप पालोगे, उसमें करो, उसमें सुधार होगा। अभी चीजें क्या चल रही पता है कि जैसे तूफान के निकलने के बाद में एकदम वास्तु स्थिति होती है ना कि बिगड़ा क्या है और संभला क्या या बचा हुआ क्या है, ठीक है। अब वो चीजें आपके सामने क्लियर होगी और अब जो बिगड़ी हुई है, जिनमें सुधार की संभावना है, उनमें सुधार आपको देखने को मिलेगा, वो सुधार होंगे। और शायद आपको ऐसा भी लगता होगा कि इन इन चीजों में सुधार कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल बिखरी सी पड़ी है। अरे बिखरी हुई चीजों को ही सुधारा जाता है मालिक के द्वारा, है ना। जहां पर हमारा हस्तक्षेप आवश्यक नहीं होता, जहां पर मालिक की ब्लेसिंग और मालिक का आशीर्वाद जो होता है ना वो मिरेकल कर देता है ना। तो इसके लिए रेडी रहो गाइस, इसके लिए खुद के मन को तैयार करो, दुखी मत रहो। देखो जब हम मन को खुश करते हैं ना तो हम ये समझ लो एक खुशी दूसरी खुशी को अट्रैक्ट करते अपने पास। मैं बस आपको वही चुंबक बनाने का काम कर रही हूँ कि वो चुंबक बन जाओ जॉय की। बस जॉय आए और यूनिवर्स को धन्यवाद करो, जॉय आए और यूनिवर्स को धन्यवाद करो। बस यही चीजें तो लाइफ में चलती रहनी चाहिए। परेशानी तो आती है जाती है, उसको महत्व नहीं देते, उसको अतिथि समझते हैं, है ना। खुश रहा करो गाइस। ये देखो बिल्कुल अब आपकी लाइफ का यूं समझ लो कि इस तरीके का एक नया सर्कल की स्टार्ट हो रही है कि सब चीजें कहते हैं ना कि वापस से स्टार्ट होना, एक नई शुरुआत होना, जहां पर लगे कि फिर से मेरा एक नया जन्म हुआ है, जहां पर न्यू बिगनिंग, ठीक है, या फिर रेस्पेक्ट मिलना, या फिर चीजों में सुधार होना, या फिर गलतफहमियों का दूर होना। हम्म, कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है आपको भी लेकर। अब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बता दूं कि कुदरत का न्याय आपको ये भी देखने को मिलेगा, आपको आपकी तरफ से क्या, कि आप अपनी एनर्जी को डेवलप करने में खुद की हेल्प करोगे गाइस। कैसे? खुद को डिस्कवर करके। अब डिस्कवर कैसे करोगे कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, या जो कुछ भी आपने अपना तरीका जो अपना रखा है ना खुद को जानने का, खोजने का, जो कई बार आपके दिल में रहा होगा कि कोई तो मेरी जन्म लेने का मकसद होगा, या कोई कुछ एनर्जी मुझ में ऐसी है भाई, है ना। देखो इतना बंदा अगर कोई साफ मन का होता है, इनसिक्योरिटी पालता है, बेवजह की गिल्ट पालता है, मतलब एक कहीं ना कहीं कह लो गाइस कि धन के राह पर चलने वाला या फिर नेक इंसान ही होता है ना, जो धोखा देना पसंद नहीं करते। हम्म, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय में खुद को डिस्कवर कर लोगे कि आप में एनर्जी कौन सी है या आपके जीवन का मकसद क्या है। कुछ चीजें हो सकती है गाइस कि कड़ी बाई कड़ी कहते हैं ना कि आपके सामने खुलकर आना, जिससे आप समझ पाओ कि चलो एक वीडियो में मुझे ये चीज देखने को मिली, है ना, दूसरे वीडियो में भी ये, तीसरे वीडियो में भी ये, और कहीं बाहर जाओ या कोई घर में किसी से बात करो तो वहीं उसी तरीके की सेम चीज आपको सुनने को मिलना। तब आपके समझ में आना कि अच्छा मेरा रास्ता ये है या मुझे ये काम करना है। मतलब समझने की कोशिश करना मैंने ये क्या कहा है अभी। एक जैसी बात दो तीन चार जगह से सुनने को मिलना, ये एंजल्स का साइन है, आपको कोई मैसेज दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। जब आप एक बार में नहीं समझ पाते ना तो वो दूसरे इंसान के थ्रू आपको समझाया जाता है, तब भी नहीं समझते तो तीसरे इंसान के थ्रू, तब भी नहीं समझते तो किसी और के थ्रू, कोई वीडियो के थ्रू आपको समझाया जाता है। अगर ऐसी चीजें आपके सामने घटित होती है जो बार बार रिपीट हो रही है, न केवल नंबर्स की बात कर रही हूँ, कोई बात के बारे में भी बात कर रही हूँ, कोई मैसेज के बारे में भी बात कर रही हूँ, तो वहां थोड़ा सावधान हो जाना कि ये मुझे इस बात पर फोकस करवाया जा रहा है। हम्म, तो ये न्याय जो आप अपने खुद को जानना चाहते थे ना, ये डेस्टिनी आपके साथ कर रहे, कुदरत आपके साथ कर रहे हैं, है ना जी। दूसरा, आपके लाइफ की मुझे ऐसा लगता है गाइस यहाँ पर कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी करंट के सिचुएशन में चल रही है और उससे आप निजात पाना चाहते हो, उससे आप फ्री होना चाहते हो, उससे फ्रीडम चाहते हो, जॉय चाहते हो कि ये इनके इन प्रकार ये प्रॉब्लम लाइफ से चली जाए बस। उसके बाद में मतलब धन्यवाद करते थको ना आप मालिक को,
कुछ ऐसी प्रेयर्स आप मुझे ऐसा लगता है कि कर रहे हो। और मैं आपको बताऊँ, ये जो भी प्रॉब्लम आपके साथ घटित हुई है या जो भी दिक्कत बनी है ना आपकी लाइफ में, चाहे ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, आपकी मैरिज को लेकर हो, फैमिली का मैटर हो या हेल्थ का मैटर, जो कोई भी है ना, वहां पर आप जस्टिस की इतनी बड़ी प्रे कर रहे हो ना, तो देखना आपके साथ जस्टिस कितना बड़ा होता है। और ये जस्टिस जो होगा ना, ये ना केवल आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आएगा, ये और लोगों के लिए भी एक सबक का काम करेगा कि किसी की लाइफ में किसी को इतना दुखी नहीं करते, इतना परेशान नहीं करते। आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में आपका भाग्य का सुख मिलना लिखा हुआ है, आपके साथ जस्टिस होना लिखा हुआ है। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड के साथ जॉय का कार्ड आने का मतलब क्या है कि आप धन्यवाद देने वाले हो कि जिन जिन चीज़ों से इनसिक्योरिटी थी या फिर एक चिंता रहती थी ना, वो चिंताएं आपकी दूर हो रही, वो दुख आपके दूर हो रहे हैं। हो सकता है कि किसी को आपको लेकर गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है या आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं की है, या कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। एक जैसे एक बात कहती हूँ ना कि कभी-कभी कुछ लोग, क्या होता है कि किसी के प्रति इतनी गलतफ़हमी क्रिएट हो जाती है कि एक-दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन एक समय आता है जब वही लोग जो होते हैं ना, वो आकर माफ़ी माँगते हैं। उनको गिल्ट होता है कि कितना बुरा व्यवहार किया था एक समय आने पर, है ना? अब ये देखो जस्टिस, कि जो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, आपसे बात भी नहीं करना चाहते, आप वो बात करने के लिए तरस रहे हैं, माफ़ी माँगने के लिए तरस रहे हैं, ये देख लो। अब वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उनसे बात करो या ना करो, है ना? परफेक्शन, ओके। ओहो! तो दिमाग में ये भी चलता है आपके कि कुदरत जो है ना, वो ये न्याय नहीं करती कि जितनी मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत का फल मिले। ये कर्म खाली जाते हैं। ये शायद दिमाग में आपके रहता होगा। ये नहीं होता गाइस, कभी भी नहीं होता। और ये समझ लो कि आज अगर आपको आपके किसी काम का फल नहीं मिल रहा ना, तो ये कल मिलेगा और मात्रा में ही मिलेगा गाइस। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, है ना? लेकिन अगर अच्छे कर्म कर रखे हैं या कुछ भी अच्छा आपने कर रखा है ना, तो उसके लिए निश्चिंत हो जाओ गाइस, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, पता है? इनडायरेक्ट वे में आपको एक बात कही जा रही है कि आपने बहुत अच्छे, कहते हैं ना कि बीजारोपण कर दिए हैं अपने कर्मों के, ठीक है? तो धीरे-धीरे समय के साथ-साथ जैसे-जैसे समय बढ़ेगा ना, वैसे-वैसे आपको उन कर्मों के फल मिलते रहेंगे। यानी एक समय में आपने जो मेहनत बहुत ज़्यादा की है, कठिन मेहनत बहुत ज़्यादा की है ना, तो आने वाले समय में उन मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। वो फल, कहते हैं ना, बैठे-बैठे खाना, एन्जॉय करना लाइफ में, है ना? वो सब होगा आपके साथ। आपकी डेस्टिनी में क्या पता है, एक समय में आपसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाए जाना, लेकिन फिर आपकी लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब आप केवल फल ही भोगते हो, यानी खुशियाँ ही मिलती है, यानी आपके काम ही बनते हैं। मीन्स एक समय में मेहनत ज़्यादा, सफलता कम, और एक समय में मेहनत उतनी ही करनी भी नहीं पड़ेगी लेकिन सफलता भी मिलेगी। यहाँ पर अनुभव आपका बोलेगा, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका बोलेगा, यहाँ पर मेहनत आपकी बोलेगी गाइस, जो पहले की हुई है। अब देखो, समझ में आया? कई बार लोग क्या कहते हैं कि पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आता, या अच्छा काम किया हुआ कुछ काम नहीं आता। कैसे काम नहीं आता? वो अब काम आएगा आपके, और अब आपको समझ में भी आएगा। कंप्लीशन, देखो कुछ चीज़ों के लिए आप खुद ग्रेटिट्यूड दोगे कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन हुआ है, ख़त्म हुई है, आप ख़त्म। ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप मालिक को ग्रेटिट्यूड करोगे या धन्यवाद करोगे? सोचो। कोई प्रॉब्लम ही ना, कोई प्रॉब्लम ही जो आपको अभी इनसिक्योर किए हुए, आपको चिंता में इस घेरे में डाले हुए हैं कि आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हो कि ये मसला नहीं सुलझ रहा, ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही। ये फाइनेंशियल का मैटर भी हो सकता है जहाँ पर कितनी ही कोशिशें करने के बाद में भी उसमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा, या ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, या मैरिज का या फैमिली का कोई भी मैटर जहाँ पर कंप्लीशन आपको लग रहा है, एंडिंग आपको लग रही है, वहाँ पर मिरेकल देखना कि किस तरीके का मिरेकल होता है आपकी लाइफ में। और जो आपको एंडिंग लग रही है ना, वो एंडिंग ना होकर आपकी प्रॉब्लम की एंडिंग हो जाएगी। आप देखो। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको, मतलब, संकेत दिए जाते हैं गाइस।
संकेत दिए जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब कुछ ऐसा काम कर रहे हो गाइस, जो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सकारात्मकता लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं अभी मैं कह सकती हूँ गाइस, जैसे जिस तरीके की रीडिंग आई है ना, वहां पर आप में एक चेंजेस तो आया है ना, एक बदलाव तो आया है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक डर फिर भी रहता है गाइस आप में, कि अभी भी मन में इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन वो इनसिक्योरिटी देखना, अब कुदरत जो है ना वो आपकी दूर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का अंत करके। और ये प्रॉब्लम का अंत मैं सच बताऊं गाइस, कई सारे आपके अच्छे कर्म जो है ना वो आड़े आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का अंत आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके लिए जॉय करने के लिए तैयार रहना, उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि इसी के बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ये कार्ड जो है ना एक नई शुरुआत की बात कर रहे हैं, तब डिस्कवर कर पाओगे आपने। और अभी तक मैं बहुतों डिस्कवर कर लिया आपने खुद को। चैलेंजेस कितने सारे पार किए हैं आपने, और किस तरीके की सिचुएशन में आप खड़े रहे हो। विक्टिम, कुछ ऐसे लोग जो आपको धोखा दे रहे थे, आपकी लाइफ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। अब उनका निकलना कैसे होगा वो डेस्टिनी जाने। लेकिन कुछ बुरे लोग जो आपकी लाइफ को खराब कर रहे थे ना, उनका कहते हैं ना कि उनका आपकी लाइफ से निकलना तय है गाइस, ठीक है ना। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से, एक कहते हैं ना कि आपके मन में ये चीज आ गई कि आपका किसी ने शिकार कर लिया, या आपकी उन ऐसे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीजों की एंडिंग हो गई है। तो देखना गाइस, या तो ऐसे लोगों को इतना भयंकर गिल्ट होगा। गिल्ट भी क्यों होगा, क्योंकि वापस कहते हैं ना कि कर्मफल, ये कार्ड जो है ना एक कर्मफल के बारे में बताता है कि कर्मफल लौट करके इस तरीके से जाते हैं उनके पास। तो कहीं ना कहीं जब उनका खुद का भोगना या फिर प्रॉब्लम क्रिएट उनकी लाइफ में होना स्टार्ट होगा ना, उसके बाद में उन लोगों को कहीं ना कहीं गिल्ट होगा। या कुछ लोगों का तो मैं कह सकती हूँ गाइस कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उनको तो गिल्ट डेफिनेटली होने वाला है। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आकर आपसे माफी भी मांगे, लेकिन एक डर भी है, इनसिक्योरिटी डर है कि कहीं पता नहीं आप माफ करोगे नहीं करोगे, है ना। तो ऐसा मुझे अभी लग रहा है गाइस कि कोई तो है जो आपकी ओर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, है ना जी। द हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड गाइस, देखो आपकी इंट्यूशन बहुत तेज होगी। ये कार्ड भी है ना, ये कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन के बारे में, एक आपकी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे बढ़ने के बारे में बताता है, ठीक है। आपके चक्रास के बैलेंस होने के बारे में बताता है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि खुद को लेकर एक खोजबीन जो इंसान करता रहता है, मतलब एक अटका हुआ रहता है उस सिचुएशन में कि भाई, मतलब मुझ में कोई एनर्जी मुझे फील होती है, या मैं खुद को अवेकन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता, या फिर उसमें देरी बहुत लग जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो होती है ना, वो सेकंड चक्र के ऊपर जाती नहीं है, क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो क्रिएट होती रहती है ना, तब इंसान चाह कर भी, मतलब ध्यान इतना भटक जाता है बहुत सारे लाइफ के हिस्सों पर कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, या फिर कहीं ना कहीं चक्रास बैलेंस नहीं हो पाते का। यहाँ पर डेस्टिनी क्या कहते हैं कि जब आपकी प्रॉब्लम का ही अंत कर दिया जाएगा, तो फिर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी आप आगे बढ़ोगे। आपका इंट्यूशन का लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है गाइस, बहुत अच्छा। अब आने वाले समय में मैं एक बात बताऊं कि आपके साथ सबसे बड़ा जस्टिस क्या होगा, कि जो इमोशनल होने की वजह से आपने ये तकलीफें भोगी है ना, आपके उन इमोशंस को इस हद तक कंट्रोल में कर लिया जाएगा कि एकदम कहते हैं ना कि जहां तर्क को काम में लेना है वहां तर्क को काम में लोगे। इतनी समझदारी और विजडम आप में आ जाएगी गाइस, जहां पर कहते हैं ना कि एक मासूमियत आपकी और इमोशनल होना आपका, वो आपकी परेशानी का कारण नहीं बनेगा, कि यही चीज आपकी परेशानी का कारण बना है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, देखो यहाँ पर इसको समझना, मैं कहती हूँ ना, कर्म खाली नहीं जाते। आपका कोई बहुत बड़ा कर्म जो है, सॉरी ये वाला कार्ड, आपका कोई बहुत बड़ा कर्म जो है ना, उसका फल आपको मिल रहा है गाइस, और उसका बीजारोपण आपने बहुत अच्छा किया है। कहीं ना कहीं नेक काम में लगे हुए हो आप। वहीं पर उसी का कहता है ना कि एक मालिक ने खुद किसी भी तरीके से आपका मार्गदर्शन किया है अभी आपकी इस, ये जो भी करंट की सिचुएशन थी वहां पर। ये देखो कर्म फल का रिवॉर्ड जो है ना ये आपको मिलने वाला है गाइस। और यहाँ पर देखो ये पेड़ भी उगा हुआ है,
और यहाँ पर कहते हैं ना झोली भरी हुई है और पास में भी खूब सारे फ्रूट्स जो है ना वो रखे हुए हैं। तो ये कह दो कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है ब्लेसिंग कह लो गाइस, वो आपको मिलेगी या कोई मिरेकल तो आपको देखने को मिलेगा। नंबर 3 आपको बहुत नज़र आ रहे हैं इन दिनों। ये 3 देखना आपको क्यों नज़र आ रहे हैं कि बात, कोई भी बात हो आपकी लाइफ की अभी की, उसमें नेगेटिव मत हो। अगर आपके दिमाग में आता ना कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिख नहीं रहा, अरे कोई बात नहीं, आपको नहीं दिख रहा, मालिक के हाथ में है ना। आप हिम्मत रखना और आप उनको सौंप देना, वो अपने आप आपकी प्रॉब्लम का निवारण करके अंत करके आपको देंगे। कंप्लीशन का कार्ड आया है, वही प्रॉब्लम जिससे अभी जूझ रहे हो उसका अंत निकट है। निकट का मतलब कभी भी हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि ये समझ लो कि क्या पता रीडिंग देखने के 1 घंटे बाद में हो जाए, 2 घंटे बाद में हो जाए, आधा घंटा बाद में हो जाए, ठीक है ना। तो इतना सकारात्मक रहना गाइस, इतना सकारात्मक रहना, इतना पॉजिटिव रहना। जजमेंट। अब खुश होना बनता है गाइस। मुझे ऐसा लगता है, आपका दिल कहता है कि मेरा जजमेंट हो चुका है, मेरा जजमेंट का समय आ गया, मेरा डिवाइन टाइम आ गया कोई प्रॉब्लम का निवारण का। बहुत बड़ा कहते हैं ना जस्टिस कुदरत की तरफ से आपको देखने को मिल रहा। आपने बहुतों प्रे की है गाइस, और आपकी सच कहूँ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आपकी लाइफ में आपके इमोशनल होने की वजह से आपको भुगतनी पड़ी है गाइस। अगर आपको भी पता है, ये इस बात को आप एग्री करोगे कि अगर इतने इमोशनल नहीं होते ना तो इतना दिल नहीं दुखता आपका। और कहीं ना कहीं देखो, अब जब आपके इमोशंस बैलेंस में आ रहे हैं ना, तब देखो जजमेंट आपकी लाइफ में कितना अच्छा हो रहा है। और ये डेस्टिनी ने ही किया है गाइस, आपके मन को कंट्रोल करना, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना। अब ये यहाँ देखो कि डेस्टिनी की तरफ से ना केवल आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है, कुछ चीज़ों की रिकवरी भी आपकी लाइफ में की जा रही है जो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए बेस्ट है। जिन जिन चीज़ों में आपने रिकवरी की प्रेयर की है ना, उन सब में रिकवरी होगी। काम कितना अच्छा चलेगा, जॉब कितना अच्छा चलेगा, बिजनेस कितना अच्छा चलेगा, लोगों का थोड़ा परेशान करना कम हो जाएगा गाइस, जिससे लाइफ आपकी आसान हो जाए, आप जी ही पाओ, है ना। तो यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा जस्टिस, कुदरत का बहुत बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा। और इस न्याय की प्रशंसा कहता है ना खूब सारे लोग करेंगे, काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना ये न्याय ऐसा होगा गाइस कि और लोगों के लिए सबक का काम करेगा, कि किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ बुरा नहीं करते, वरना क्या भोगना पड़ता है लाइफ में। देखो यहाँ पर भी कि मेहनत कितनी की है, घर परिवार का मामला हो, काम का मामला हो, मतलब हर चीज में हाथ बटाना, साथ देना, लेकिन वहां आपको क्या भोगना पड़ा, आपका दिल दुखा। पर ये मैं क्या कहती हूँ गाइस कि मालिक सब देखते हैं। आपको यूं लगा होगा ना कि आप इतना सही चलने के बाद में भी, सही राह पकड़ने के बाद में भी आपके साथ बुरा क्यों हुआ। मालिक ने देखा नहीं क्या? मालिक सब देखते हैं, है ना। बट सही टाइम आने पर कहता है ना कि एक बेस्ट तरीके से, एक बेस्ट वे में जो न्याय मिलता है ना, उसकी बात अलग होती है। और इसका देखना, इस न्याय के लिए जो तरसे हो ना आप, वही न्याय आपको मिल रहा है, ये समझ लो। किंग ऑफ कप्स। अब देखो रेस्पेक्ट का स्तर जो है ना आपका बढ़ता है, वो देखो आप, क्योंकि आप में बदलाव बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, आपके व्यवहार में बहुत बदलाव आ जाएंगे गाइस। चाहे अभी आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप जानबूझकर करोगे, देखना ये नहीं कह रही, लेकिन ये होगा आपके साथ। तर्क, समझ, बैलेंस, हर चीज में बैलेंस, और यही चाहिए होता है गाइस। जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि महात्मा बुद्ध जो है ना, ये एक बात कहते हैं कि वीणा के तार को ना तो ढीला छोड़ना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा कस लेना चाहिए। ये जब एकदम बैलेंस में होते हैं ना तो सुर बहुत अच्छे निकलते हैं, है ना। तो यही बात जो है ना हमारी लाइफ पर बहुत कारगर सिद्ध करती है। और यही कुदरत का न्याय आपके साथ, कि आपके इमोशंस को किस तरीके से, किस हद तक बैलेंस में किया जाए जिससे आपका जीवन आसान हो पाए। कोई आपका मिसयूज ना कर पाए, कोई आपको छल ना पाए, है ना। देखो क्या होता है, एक बात सुनी होगी आपने कि मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मौन रहना उचित नहीं होता जहां पर आत्मसम्मान पर ठेस आने लगे। कुछ चीजों पर मौन रहना मतलब किसी को सहमति देने वाली बात हो जाती है ना, तो वो नहीं किया जाता। लेकिन आपने
इस चीज़ को समझा है गाइस, या समय और परिस्थितियों ने आपको ये बात को समझाया है ना। तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 3 की एनर्जी आई है। एक जैसे ये समझो गाइस कि किसी युद्ध में मालिक ने आपको विजय दिलवाई है। मैंने कहा ना कि बहुत जल्द देखना आपके लिए मालिक खुद शंखनाद करेंगे। यहाँ पर देखो बिगुल बज रहा है, मालिक जो है डिवाइन जो है ना, ये बिगुल बजा रहे हैं। जो भी आपने प्रेयर की है कि ये लो जीत आपकी निश्चित, मैंने कहा ना कि आपकी जीत जो है ना वो पहले निर्धारित कर दी गई थी गाइस। बस इन परिस्थितियों में आपका खड़े रहना बहुत जरूरी था, और डेस्टिनी उसी बात का रिवॉर्ड दे रही है, एक साहस का। अब दुखी नहीं होना, अब दुख के दिन गए, अब एंजॉय के दिन है। हाँ, एंजॉय का समय आ रहा है। आपकी रेस्पेक्ट आपको मिलती हुई नजर आ रही है। जिन चीजों में निराशावादी बने हुए थे ना, वहां पर आशा की किरण किस तरीके से जगती है वो देखना। यहाँ पर देखो ये कार्ड कि फिर से आपकी लाइफ में एक नए सूर्य का उदय कैसे होता है वो देखना आप। आपको उम्मीदें जगाई जा रही, पता है उम्मीदें खत्म हो चुकी है। कहता है ना कि जैसे कभी कभी होता है गैस की कार्ड से पता चल जाता है कि किसी क्या सिर्फ शरीर चल रहा है, लोगों के सामने शरीर है, निष्प्राण वाली चीजें हैं, और मालिक को ये सब समझ में आता है गाइस। इंसान नहीं देख सकता ये चीज, इतनी मतलब आंखें हैं लेकिन गहराई नहीं है उतनी समझने की। लेकिन मालिक को सब पता होता है। आपके दुख से जितना आप रूबरू है उतना ही मालिक भी है। तो अगर सोचो, अगर आपने बिना बोले कोई बात अगर मालिक तक पहुंचाई है, आह आपकी जो वहां तक पहुंची है ना, एक हिम्मत के साथ क्या कह रही हूं कि दुख वाली सिचुएशन में अगर कोई बंदा मुस्कुरा देना तो उसकी तकलीफ का जवाब जो है ना वो मालिक देता है। समझ रहे हो? कभी कमजोर मत पड़ना लाइफ में, शेर बनकर परिस्थितियों से डटकर लड़ना, ठीक है ना। और जो कमजोर लोग होते हैं ना वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ना तो कोई और रास्ता अपनाते हैं। ऐसे लोगों को कोई माफ नहीं करता, भगवान माफ नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए, है ना। कभी भी ऐसी बात दिमाग में मत लेकर आना, वरना मैं भी माफ नहीं करूंगी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। ओ माय गॉड, मैनिफेस्ट किया है। आपकी एनर्जी देखो, मैंने कितनी बार कहा है इच्छा शक्ति को प्रबल रखा करो। और यहाँ पर देखो कुछ लोगों ने इतनी बुरी परिस्थिति में भी द मैजिशियन वाला काम किया है। द मैजिशियन वाला काम कैसे किया है कि कहीं ना कहीं अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखा, एक होप रखी। यहाँ पर कहता है कि होप है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं है किसी चीज की, या कुछ लोगों से उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मालिक से उम्मीद थी कि मालिक ने चाहा तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो परेशानी है उनका अंत हो जाएगा। और वही हुआ गाइस, देखो वही हुआ और वही होने वाला है, ठीक है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने प्रेयर्स की है ना, वो प्रेयर्स आपकी कबूल हो रही है, ठीक है ना जी। आपको जो होप दी जा रही है ना, वो होप बहुत जल्द फलीभूत होगी। ये देखो कोई गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से, जैसा कहा ना बिल्कुल खुद मालिक बजा रहे हैं आपके लिए। जो नेक राह पर चलते हैं, सच्चे लोग होते हैं ना, उनके लिए कहता है ना कि मालिक खुद खुश होते हैं गाइस कि उनके साथ न्याय हुआ है ना। अब देखो एक चीज कहूँ कि अगर मालिक के हाथ में है आपके साथ न्याय करना, आपकी परिस्थितियों को सुधारना, तो ये तो मानकर चलो गाइस कि लाइफ का ऐसा कोई बड़ा पैटर्न खत्म होगा, ऐसी कोई बड़ी समस्या का निवारण होगा जिसका कहता है ना कि आपकी लाइफ के हर एक हिस्से पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी इमेज को लेकर, आपके काम को लेकर, इमोशंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, हर एक मुद्दे पर पड़ेगा गाइस। तो अब एक बात देख लो कि भले आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लेकिन वो प्रॉब्लम जाते जाते आपकी अनेकों प्रॉब्लम को लेती जा रही है। अब देखो कितना बड़ा न्याय है आपके साथ। एक समय में नहीं हुआ ना न्याय, एक समय में नहीं हुआ न्याय, जस्टिस नहीं हुआ, अब देखो कितना बड़ा जस्टिस हो रहा है आपके साथ। द हेरोफेंट, अपनी पावर में आ जाना। देखो कहाँ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड और द हेरोफेंट का कार्ड साथ में आया है, और द मैजिशियन का कार्ड। आपको रेस्पेक्ट कितनी मिलती है ना लोगों से, वो देखना गाइस। आपकी बात को कितना सुना जाता है, आपको कितनी कदर दी जाती है।
जो पहले डिसरेस्पेक्ट बहुत होती थी ना, यहाँ पर पता चल रहा है डिसरेस्पेक्ट बहुत होती थी आपकी। अपमानजनक शब्द आपने बहुत सुने हैं अपनी लाइफ में। किसी के लिए कुछ भी किया ना, लोगों ने यही कहा आपने किया क्या है उनके लिए, और पैशनेट हो होकर किया है, खुद का काम छोड़कर, खुद के बारे में ना सोचकर लोगों के बारे में सोचा है। और वहां आपको रिवॉर्ड किस तरीके का मिला, देखो आपकी लॉयल्टी का जवाब पलटवार में आपको किस तरीके का मिला। मालिक सब देखता है, कहती हूँ ना मालिक सब देखता है। देखो एक एक करके किस तरीके से छोटी छोटी बातें खुलकर आपके लिए आ रही है। अब ट्रस्ट रखो गाइस कि डिवाइन टाइम आया है, सब कुछ वापस ठीक होने वाला है। अब रेस्पेक्ट बढ़ती है, अब कदर होती है, अब लोगों को उनकी गलती का एहसास होता है ना, वो देखो आप। और जिन जिन चीज़ों में फिर से कह रही हूँ, आप रिकवरी चाहते हो ना, जिनके बारे में आपने रिकवरी की मांग की है, प्रेयर्स की है, वहाँ पर रिकवरी पूरी तरीके से होगी, आपके घाव को भरा जाएगा। ठीक है, देखो कुदरत ने एक समय में आपकी इतनी टेस्टिंग ली है, आपको लगा कि कुदरत जैसा कोई दुश्मन नहीं है। अब कुदरत का प्यार, कुदरत का न्याय, कुदरत का आशीर्वाद और हाथ और साथ आपको जिस तरीके से देखने को मिलेगा ना, आप यही कहोगे कि कुदरत से बड़ा मित्र आपका कोई नहीं है। देख लेना जजमेंट कितना अच्छा डिवाइन आपके साथ करते हैं, बिल्कुल इतने प्यार से संभाला जा रहा है आपको, जिसे नहीं समझ सकती। ये जब जस्टिस आपके साथ होगा ना, तभी आपको पता चलेगा कि वाकई में मेरे ध्यान रखने वाले कोई बैठे हैं, और मैंने ऐसे ही चिंता की। सच कह रही हूँ। हाँ। महसूस करो इन चीजों को गाइस, फील हो जाएगा अपने आप, देख लेना। द डेविल, ओ माय गॉड, देखो कंप्लीशन के ऊपर द डेविल का कार्ड है, कितनी अच्छी बात। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया, और पास पास में द हेरोफेंट और द डेविल का कार्ड। कहाँ ये एनर्जी नेगेटिविटी से भरी हुई, पूरी तरीके से बुरी नज़र, बुरा लोगों का साथ, या फिर बुरे लोगों का लाइफ में इंटरफेयर होना, हस्तक्षेप होना, परेशानियां क्रिएट करना, ब्लैक मैजिक वगैरह, पता नहीं क्या क्या। अब ये जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे थे ना, आप देखो इनका कर्मा देखो, ये कार्ड्स आप खुद देख रहे हो। हम्म, अब जैसे हुआ ना कि आपने जो जो भोगा है अभी बीते हुए, मैं सच कहूँ ना, अभी 2 साल में अभी आपकी लाइफ की जो उथल फुथल हुई है, जो कहता है ना कि तूफान आपकी लाइफ में चल रहा था ना, अब उस तूफान ने कहता है ना मोड़ लिया है। जिन लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश किया ना ऐसी प्रॉब्लम्स, उन लोगों की लाइफ में ये चीज जा रही है। अब आप तो भोग कर निकल गए, अब उनकी बारी। डेविल की एनर्जी और यहाँ पर द हेरोफेंट की एनर्जी, जो भी आपकी लाइफ की नकारात्मकता थी वो खत्म हो रही है, और इस नकारात्मकता से आपकी लाइफ जो है वो सकारात्मकता में बदल रही है। 5-5 की एनर्जी के बारे में कहा था, याद होगा आपको, कहा था आपको कि इस साल में किस तरीके के अचानक से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, वो देखना। किस तरीके की बातें, जो इच्छाएं आपने मैनिफेस्ट की है, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखा ना, वो देखना आप। और ये मुझे नहीं लगता गाइस कि कुछ ज़्यादा समय आपको लगेगा। हद से हद, मुझे सच कहूँ ना, जैसा अभी मेरा दिल भी कह रहा है, मई के महीने में देख लेना, ये कोई कोई कुदरत की तरफ से कोई बड़ा न्याय, कोई बड़ी नेगेटिविटी, कोई बड़ा ब्लैक मैजिक हो, कोई प्रॉब्लम हो आपकी, ठीक है, उसको खत्म होना ही है। आज से जब भी ये रीडिंग देख रहा हो ना, तब से 9 हफ्ते में या मई के महीने में आपकी ये प्रॉब्लम का अंत हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं है अब इसमें। क्वीन ऑफ कप्स, देखो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि मतलब, देखो सच्ची कह रही हूँ, जैसे अभी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हाथ में लेते ही मुझे लगा सडन रूप में देखना, आप जिस दिन उठोगे ना, आपको पता भी नहीं होगा कि आप आज आपके साथ कितना बड़ा जस्टिस होने वाला है, और वो जस्टिस आपके साथ होगा गाइस। आपको मालिक पर इतना इतना ट्रस्ट होगा जिसकी सीमा नहीं है, और आपको क्या, आपसे जुड़े हुए काफी सारे लोग जो है ना, ये मिरेकल आपकी लाइफ में देखेंगे, ये कुदरत का प्यार कुदरत का प्यार आपके लिए देखेंगे, देखना। ये देखो, जो भी मेहनत की ना, सबका फल मिलेगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करना। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, अभी भी ट्रस्ट बांधे होना, ट्रस्ट रखना और साहस रखना गाइस। और मेरे शेर हो, मैं उम्मीद यही करती हूँ कि कोई भी सिचुएशन में मेरा शेर, मेरा योद्धा डरेगा नहीं, हारेगा नहीं, खुद को कमजोर नहीं करेगा, है ना। फिर देखो, जो बच्चा कमजोर नहीं होता ना,
मालिक किस तरीके के शंखनाद करते हैं, और जो शाबाशी मिलती है ना वो देखना। और ये समय निकल जाने के बाद में जब आप खुद को भी शाबाशी देते हो ना, वो देखना, वो मायने बहुत रखती है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। और मालिक के लिए तो कहना ही क्या गाइस, शब्द नहीं होते वहां पर तो। क्योंकि ऐसा बच्चा जो होता है ना, उन पर मालिक की ब्लेसिंग बहुत शानदार तरीके तक मिलती है। ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।